स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। और ये एक 3-5 आईसी है, 3-5 स्टेप डाउन, सब इसी के नाम है। इसे DC to DC आईसी भी कहते हैं, 3-5 आईसी भी कहते हैं। देखिए, अब मैं आज एडवांस आईसीज भी बताऊंगा और ये पुरानी आईसीज भी बता रहा हूँ। तो पुरानी आईसीज में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और जो एडवांस आईसीज है उस पर हम आज ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए किस तरह से आईसी होती है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देखिए आईसी क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। सिंपल बेसिक फंडा, किसी पर्टिकुलर आईसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये यहाँ पर आईसी होगी, यहाँ पर 2 मॉसफेट लगे होंगे, N चैनल ज़्यादातर होते हैं। अब आपका वोल्ट इन सेक्शन ओके है। वोल्ट इन सेक्शन से क्या आएगा, यहाँ पर V इन या बैट इन, मतलब बैटरी से आ रहा होगा तो क्या होगा, V इन बैट इन दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर वोल्ट इन आ रहा होगा तो 19 और बैटरी से आ रहा होगा तो 10, 11, 12। और ये चीज़ आपके इस मॉसफेट में भी आएगी, तो यहाँ भी 19 वोल्ट होगा। ये आपका ड्रेन, यहाँ पर आपका सोर्स और गेट, ड्रेन, सोर्स और गेट, ड्रेन, सोर्स, ड्रेन, सोर्स। हम गेट इधर रखेंगे सारों के। ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन। यहाँ पे ये ड्रेन हो गया, ये हम सोर्स इधर ले लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, ड्रेन, और इसका सोर्स क्या कर देते हैं, ग्राउंड। ये तो पता ही है आपको। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ की क्या कहानी आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले इस आईसी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वोल्टेज। वोल्टेज आने के बाद कंडीशन से यहाँ पर आपका क्या V इन के साथ कोई कंपोनेंट है उसको चेक करिए। इसके बाद यहीं से वोल्टेज डिवाइडर लग के क्या होता है, इसमें यहाँ से वोल्टेज आ जाता है। तो ये बेसिकली LDO इनेबल होता है। क्या होता है, जैसे LDO इनेबल आएगा यहाँ पर क्या बनेगा, VREG 5 और VREG 3, 3.3 और 5 वोल्ट, ये ऑटोमेटिकली बनना ही बनना। ये वोल्ट बन गए। तो इस आईसी की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, 19 वोल्ट, 19 वोल्ट आती LDO आती VREG 3 और 5। ये 2 वोल्टेज बन गए, 3.3 और 5 वोल्ट। तो सबसे पहले V इन यहाँ पर 19, बैटरी मोड है तो कितना आएगा, 10 या 12। अगर आपका वोल्ट इन सेक्शन ओके, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, 19 वोल्ट आपका आउट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको स्टेप डाउन पर ये चीज़ें चेक करना है। अब इसके बाद क्या होगा, LDO बन गया, VREG बन गया, 3.3 बन गया। ये LDO कहाँ जाएगा, IO पे जाएगा। IO पे जाएगा तब जाकर IO क्या निकालेगी, यहाँ पर इनेबल सिग्नल भेजेगी, KBC ऑन, इस तरह का सिग्नल आएगा, तब जाकर क्या होगा, ये बाकी के कॉइल वोल्टेजेस बनेंगे। तो इनको बताता हूँ। तो इन वोल्टेज को क्या कहते हैं, पावर SRC भी कहते हैं, बता ही चुका हूँ। पावर सोर्स, पावर सोर्स में बैटरी हो सकती है या 19 वोल्ट हो सकता है। LDO इनेबल एक रजिस्टर के थ्रू 18 वोल्ट के आसपास भी जा सकता है। वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू 5-8 वोल्ट भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है स्कीमेटिक में क्या कहानी है। इसके बाद होता है, ये दो रिक्वायरमेंट पूरी होते ही ये VREG मतलब 3.3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट आउट होना ही होना है। ये वोल्ट आउट होना चाहिए। अगर ये 2 वोल्ट मिलने पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर है और यहाँ पर क्या है, अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आईसी खराब है। पर एकदम से आईसी को आप डिक्लेयर नहीं करेंगे। 3 वोल्ट जहाँ जहाँ जा रहा है वो सर्किट को पूरा आप क्या करोगे, चेक करोगे। इतना होने के बाद इसके बाद आपको ये आईसी क्या देगी, रेफरेंस वोल्ट। रेफरेंस वोल्ट जनरली जो 3-5 आईसी होते हैं इसका 2 वोल्ट के आसपास क्या मिलेगा आपको, रेफरेंस। ये आप लिख लो, 2 वोल्ट रेफरेंस। V इन 19, 18.5 जो भी एडाप्टर है। चार्जिंग वोल्टेज 10, 11, 12, 13, 12 जो भी बैटरी वोल्टेजेस है वो मिलेंगे। इसके बाद LDO वोल्टेज बनेंगे। वोल्टेज डिवाइडर के बाद ये LDO बनना तय है। ये 3.3 वोल्ट IO पे जाएगा, रोम पे जाएगा, ऑन ऑफ स्विच में जाएगा। और ये 5 वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 वोल्ट इसी आईसी के अंदर इंटरनल सर्किट में बहुत सारे काम करता है। अगर ये 5 वोल्ट नहीं बना तो भी क्या होगा, आपका कॉइल के वोल्टेजेस बनने वाले नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3.3 वोल्ट LDO का नाम। किसी किसी सर्किट में 3 वोल्ट RTC भी हो जाता है। वो वाला भी सर्किट नहीं समझा रहा हूँ, वो बहुत तामझाम है, उसमें भी बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब तो बूट पिन में वोल्टेज मिल जाता है। ये 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर बूट पिन दी है तो बूट पिन पे क्या होगा, वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए VST पिन है, VST पिन से एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर लगकर यहाँ पर देखिए स्विच है, ये दिख रहा है स्विच, ये इस पर लगेगा और इस पर डायोड नहीं है। तो डायोड नहीं है तो मतलब इसके इंटरनली क्या एक डायोड है। और ये 5 वोल्ट क्या होगा, उस पर आके फिर ये क्या होगा, ये बूट पिन, ये VST पिन है और ये स्विच है, दिख रहा है। किसी किसी में इसको फेस भी बोलेंगे, मतलब प्राइमरी मॉसफेट का सोर्स, सेकेंडरी का ड्रेन जहाँ मिल रहा है वो क्या है, स्विच या फेस। और इससे VST पिन
इसको चार्ज पंप करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये चीज़ आपके क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से आपको क्या आना चाहिए, इनेबल वोल्टेज। तो देखिए इस आईसी में पावर 5 वोल्ट इनेबल 1, पावर 5 वोल्ट इनेबल 2 आ रहा है, और किसी किसी में सिर्फ क्या आएगा, इनेबल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग वोल्टेज आ रहा है। ये आईसी में 15 वोल्ट भी बनेगा, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, किसी और सर्किट में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस आईसी में, ये देखिए आप, ये डायोड लगे हैं, और इन डायोडों के थ्रू ये देखिए 15 वोल्ट की कहानी यहाँ पर बनी है। तो ये पूरा वीडियो किसी और वीडियो में बनाऊंगा, ये पूरा इसके बारे में। अभी मैं सिर्फ आपको इस आईसी और एडवांस की आईसी जो आजकल आ गई उनमें क्या अंतर है वो बताने जा रहा हूँ। इसके बाद इनेबल आने के बाद क्या होगा, फिर आपका क्या होगा, इनेबल आने के बाद 5 वोल्ट ऑलवेज 2 के नाम से, या इसमें देखिए किस नाम से आ रहा है, पावर 5 वोल्ट इनेबल 1, पावर 3.3 वोल्ट इनेबल 2, ये आएगा। तो बूट पिन पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज मिलेगा। बूट पिन पर क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा। पहला वोल्टेज बूट पिन के साथ डायोड ना दिखे तो, या नहीं दिख रहा है बाहर, तो समझ लेना कि डायोड क्या है, इस आईसी के अंदर लगा हुआ है। इतना होने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, बूट पिन का कनेक्शन मैंने अभी बताया था रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू कहाँ पर कनेक्ट होता है, फेस। फेस का नाम यहाँ पर क्या है, स्विच दिया हुआ है। अब बूट, अपर गेट, फेस, लोअर गेट, वी आउट और फीडबैक, इसमें आपको ये एक सेक्शन है। बी बूट, ड्राइवर हाई गेट, स्विच, ये एक सेक्शन हुआ इसके लिए। ड्राइवर 2 और VV2 ये हो गया काहे के लिए, देखिए यहाँ पर कौन सा वोल्ट बन रहा है, 3 वोल्ट। और एक ये सेक्शन हो गया, क्या बनाएगा यहाँ पर, 5 वोल्ट, इन दो मॉसफेटों के थ्रू। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, ये दोनों बेसिकली इनका नाम अगर आप बोले तो SMPS सेक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, SMPS सेक्शन ही होते हैं। अब यहाँ पर अगर एंट्रिप का कंसेप्ट है, एंट्रिप का इसमें है नहीं। एंट्रिप यानी क्या है, इनेबल ट्रिप, इनेबल और ट्रिप मतलब चालू और बंद, चालू और बंद। तो इनेबल ट्रिप वाली आईसी क्या होगी, अलग होगी। उसमें मैं क्या करूंगा, अलग से आपको पूरा वीडियो में समझाऊंगा, या फिर क्लास में तो मैं आपको समझा ही दूंगा। ठीक है, एंट्रिप पिन हमेशा एक रजिस्टर से क्या होती है, ग्राउंड। तो एंट्रिप है नहीं, इसलिए इसमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बूट, और क्या होगा, ये फेस से फिर क्या होगा, फिर आपका हाई ड्राइव, लो ड्राइव, ये देखिए ड्राइव लो टू, ड्राइव L1, ड्राइव L2, ड्राइव हाई गेट, ड्राइव लो गेट। इन पर क्या होगा, इन गेटों के थ्रू क्या होगा, फिर ये मॉसफेट क्या होगा, काम करना स्टार्ट करेंगे। तो गेटों पर क्या जाएगा, यहाँ से वोल्टेज जाएगा, और वोल्टेज जाने पर क्या होगा, फिर आपका ये आपका 3 और 5 वोल्ट। तो आपका सीक्वेंस अगर मैं बात करूँ अगला, तो BST पर क्या होगा, जो BST पिन है यहाँ पर भी क्या मिलना चाहिए, लगभग आपको 5 वोल्ट के आसपास ही वोल्टेज मिलना चाहिए। तो रजिस्टर, इसमें रजिस्टर सीरीज में और कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल। देख रहे हैं आप, ये इस तरह से क्या होता है, लगा होता है। अब अगर इस तरह की चीजें हैं तो आपको यहाँ पर वोल्टेज जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा पल्सेज आप यहाँ चेक कर सकते हैं, हाई ड्राइव, लो ड्राइव, इन सबको आपको क्या करना है, चेक करना है। इसके अलावा फीडबैक होता है, फीडबैक 1 और फीडबैक 2। इसका काम क्या होता है, फीडबैक 1 फीडबैक 2 का क्या काम है, इस सारा फीडबैक क्या करती है, लेती रहती है कि अभी क्या है कि जो आपका अंदर का जो आउटपुट है उसका फीडबैक क्या है, किस तरह से लेना है, वो सब यहाँ से क्या होता है, इस आईसी को फीडबैक के द्वारा मिलता रहता है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फीडबैक पिन 1 और फीडबैक पिन 2 आईसी के अंदर कंपैरेटर से कनेक्ट रहता है। फीडबैक पिन्स टारगेटेड वोल्टेज को चेक करती रहती है। देखिए जो VRM सर्किट होता है वो टारगेटेड नहीं होता, मतलब उसमें क्या होता है, CPU आप चेंज करोगे वोल्टेज क्या होते जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये टारगेटेड है कि यहाँ पर 5 और 3 ही देना, इसके अलावा कुछ नहीं देना कॉइल पे। ठीक है, तो फीडबैक को समझे। मेन मॉसफेट पर 19 वोल्ट क्या होता है, उसकी ड्यूटी साइकिल, जैसे 19 वोल्ट है उसकी ड्यूटी साइकिल के थ्रू क्या निकालना है, 5 वोल्ट निकालना है। ठीक है, और इधर जो है अब आपको 3 वोल्ट निकालना है। तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल क्या होती है, ड्यूटी साइकिल मतलब अगर हम इसका कैलकुलेशन देखने जाएंगे तो कैलकुलेशन भी होता है इसका, कि मतलब जैसे इसको मुझे कितना 70% क्या रखना है ऑफ और 30% क्या रखना है ऑन, तो 5 वोल्ट बनाएगी। इधर मुझे कितना ऑन रखना है, 80% ऑफ रखना है और 20% या 18% ऑन रखना है, तो क्या होगा, ये 3.3 वोल्ट बनाएगा। तो इस मॉसफेट का ड्यूटी साइकिल मतलब कितनी देर ऑन रहना है और कितनी देर ऑफ रहना है। ठीक है, वो फीडबैक से क्या करता है, सेंस करता रहता है। वो देख लेता है मैक्सिमम तो फिर क्या करा देता ऑफ, फिर देखता है खत्म होने जा रहा तो फिर क्या करा देता ऑन। तो ये सब फीडबैक का कमाल होता है। ठीक है, अब ये आपको फीडबैक को अगर मैं समझाऊं
तो मॉसफेट ऑफ होगा, कॉइल अपने वोल्टेज जैसे ही ऑफ होगा तो ये जो कॉइल है अपने वोल्टेज क्या करेगी, डिस्चार्ज करना चालू कर देगी। तो इसको क्या होगा, डिस्चार्ज होते ही फीडबैक मेन मॉसफेट के गेट ड्राइवर को बोलेगी कि अब क्या करो, जैसे ही डिस्चार्ज हुआ तो गेट ड्राइवर को बोला जाएगा अब क्या कर दो, आप चालू कर दो। क्लियर हो गया फीडबैक का कंसेप्ट। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखना आना चाहिए कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है, हाई ड्राइव लो ड्राइव, ये सब चीज़ें प्रॉपर काम हो रही हैं कि नहीं हो रही। इतना होने के बाद इसमें अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपका फिर पावर गुड बनता है। तो पावर गुड भी क्या होता है आपको देखना चाहिए लास्ट में, और ये पावर गुड का यूज़ क्या हो रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, इस पर कोई पुल अप रजिस्टर लगा, देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट S5 का एक पुल अप रजिस्टर होके क्या हो रहा है, ये पावर गुड कहाँ जाएगा, 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे क्या है वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से जा रहा है। तो ये आपका इस तरह से फीडबैक और ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ ठीक है तभी पावर गुड रिलीज होगा। हर PM में पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC में पावर गुड होती है। पावर गुड मिल रहा है तो IC क्या है 100% ओके वर्किंग में है। अगर पावर गुड नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि ये दिक्कत वाला मामला है। इसके अलावा V01 और V02 का क्या रोल है, ये दोनों आउटपुट कॉइल वोल्टेज को सेंस करते हैं, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। और ये क्या करते हैं, ये इनपुट पिन भी है क्योंकि इनके इन करके IC को क्या करते हैं, बताते हैं वोल्टेज के बारे में। तो ये क्या है VO1 और VO2, ये क्लियर होगा, याद रहेगा ये चीज़। तो ये चीज़ें आपको इसकी एक एक सर्किट पे आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगी, दिक्कत आपको खड़ी होगी कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बूट, ये हो गया हाई गेट लो गेट ड्राइवर, इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आजकल की IC। तो ये तो हो गई आपके यहाँ पर कितने मॉसफेट हैं, 4 मॉसफेट हैं। इसमें टोटल कितने सर्किट है, 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, LDO का 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का, और 15 वोल्ट का भी क्या होता है, अलग से कहानी होती है। तो उस पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि बाकी इसका एक वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से आपको डाल भी चुका हूँ कि उसमें आप देख भी सकते हैं। अब हम आते हैं आज की IC कैसे काम करती हैं और क्या होती है। आजकल क्या कर दिया इनने, इन मॉसफेटों को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इन मॉसफेटों को कहाँ डाल दिया है, IC के अंदर क्या कर दिया है, IC में इनबिल्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4, इसकी काउंटिंग होगी 2 3 4 और 5, ये होगा इन पिन। तो यहाँ से क्या होगा, वोल्ट इन या बैटरी जो भी है यहाँ से इन हो जाएगा। कौन कौन सी पिन है, 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट के लिए क्या दिया हुआ है, आउटपुट के लिए ये पिनें होती हैं, ये क्या हो जाएगा आउटपुट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.3 वोल्ट, 5 होगा तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉइल वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्ट है, कॉइल वोल्ट है। तो अभी आउट कैसे होगा बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम हो जाता है इसमें LX, इसका एक और LX पिन बना सकते हैं, हो सकती है ये भी LX हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 3.3 वोल्ट। इसके अलावा यहीं पर एक BST पिन दे देगा। BST पिन पता ही है, रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू कहाँ पे जाती है, फेस पिन पे जाती है, फेस या स्विच पे, ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी इस तरह से चार्ज पंप करने के लिए। एक ग्राउंड पिन होगी इसमें। इसके अलावा NC भी होगा इसमें आगे। और अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड के बाद एक क्या निकालेगा, यहाँ LDO, क्या निकालेगा LDO, यहाँ पर लिखा 3 वोल्ट। तो LDO पिन हो गई, ये NC पिन हो गई, और फिर एक और ग्राउंड दे दिया इनने इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा FF फीडबैक पीछे पढ़ाया था मैंने। इसके अलावा यहाँ पर फिर एक ग्राउंड हो सकता है, और ये आउट पिन है। क्या पिन है, आउट पिन भी समझाता हूँ क्या होती है। इसके अलावा ये इनेबल 1 और ये इनेबल क्या है, अब इनमें लिखा है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है इनेबल LDO, क्या लिखा है, तो LDO को इनेबल करेगा। और अगला क्या लिखा है इनेबल 1, तो ये कॉइल वोल्टेज को क्या करेगा, इनेबल करेगा, IO से आएगा इसको सिग्नल। इसके अलावा यहाँ पर LX होगा, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 ग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पर पावर गुड, ठीक है, और 10 और जो अगली पिन है वो नॉट कनेक्टेड है। तो जो मॉसफेट है सब इसी के अंदर डाल दिए। ये जितनी प्रक्रिया हो रही है सब क्या हो रही है, इसी के अंदर हो रही है। ये आजकल की IC है, 5 पिन की होगी, 5 वोल्ट की होगी, तो वो भी बताता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 19 वोल्ट
कहाँ पर इन होगा? 5 4 3 2 पे। ये देखो ये मॉसफेट इसी के अंदर है। अब ये 2 मॉसफेट यहाँ होंगे, 5 वाली में 2 मॉसफेट अलग होंगे, ठीक है। अब इसको एलडीओ के लिए क्या किया इन्होंने? एलडीओ के लिए यहाँ पर क्या बनाया होगा? इसके लिए भी क्या बना दिया होगा? वोल्टेज डिवाइडर या एक रजिस्टर लगा के अंदर किया होगा। दोनों समझा चुका हूँ। इसके बाद होगा रेफरेंस। इसमें रेफरेंस नहीं है, ठीक है, इसमें रेफरेंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलडीओ कितना? 3.3 वोल्ट। एलडीओ आ गया तुरंत, समझ में आ रहा है। फेस पिन का नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एलएक्स। क्या नाम दिया हुआ है? एलएक्स। तो फेस को याद रखना एलएक्स। बूट पिन बीएसटी, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये यहाँ भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए। याद रखना है बूट पिन और ये सब, नहीं तो बाद में ट्रेसिंग में दिक्कत हो जाए। बीएसटी पिन पर क्या हो सकता है? ज़्यादा वोल्ट थोड़ी देर के बाद फिर ज़्यादा मिलना चालू हो जाता है। तो ये क्या होता है? जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है? नॉर्मल, फिर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। 3 वोल्ट एलडीओ कहाँ जाएगा? आयो पे। आयो अब जनरेट करेगा। जैसे एलडीओ जाएगा तब आयो क्या जनरेट करेगी? क्या इनेबल करेगी? केबीसी ऑन या ऑलवेज ऑन या S5 ऑन, इस तरह का सिग्नल क्या करेगी? इसको भेजेगी। जब ये सिग्नल भेजेगी, यह वोल्ट मल्टीमीटर से जितने भी सिग्नल से सब चेक हो जाएंगे, कोई टेंशन वाला मामला नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? आयो से सिग्नल आते ही कॉइल वोल्टेज क्या हो जाएगा? बनना चल। तो आपका 3 हो 5 हो इस तरह से क्या करेगा? काम करना चालू करेगा। तो आजकल क्या है? सिंगल आईसी है। क्या है? सिंगल आईसी। ये चीज याद रहेगी। कॉइल एंड एलडीओ पहले बन जाते हैं या आप टाइमिंग सीक्वेंस में चेक करो कि कई आईसी ऐसी होती है कि एलडीओ तो बन गया लेकिन क्या नहीं बना? 3-5 ऑन होने के बाद बना। कई बार दोनों एक साथ बन जाते हैं, ठीक है। कई बार 3.3 तो बन जाता है एलडीओ, लेकिन 5 क्या होता है? नहीं बनता। तो ये क्या होता है? 5 इस आईसी से ना निकल कर क्या होता है? एक आईसी और लगा देते हैं जिसमें 3.3 जाता है, वो क्या निकालती है? 5 वोल्ट आउट करती है। तो ये भी कंसेप्ट है, ये मैं बता चुका हूँ। 3 वोल्ट के लिए 3 वोल्ट इनेबल आयो से आता है कॉइल वोल्टेज। 5 वोल्ट के लिए 5 वोल्ट इनेबल आता है आयो से। तो इसमें क्या हो सकते हैं? इसके लिए 3 के लिए अलग आएगा और 5 वोल्ट वो भी बना देता हूँ अभी, तो उसके लिए अलग आएगा। फीडबैक चेक करता है कि वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आईसी के अंदर तो गेट हाई ड्रेन की सप्लाई 3 वोल्ट सोर्स से ग्राउंड कर देता, मतलब एसी ओके पर जो वोल्ट है वो लो हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? ये चीज याद रखना कि आपका ये इस तरह से काम होता है, ठीक है। अब इसको अगर और अच्छे समझे, जो पावर गुड का कंसेप्ट है, तो पावर गुड हमेशा क्या है? जैसे 3.3 है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ क्या हो सकता है? 0 वोल्ट। तो आप जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, डाटा शीट को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कई बार यहाँ पर मॉसफेट लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर आया 3.3 वोल्ट ऑलवेज आया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा है, ठीक है। यहाँ से कहाँ गया? इसके गेट पे गया। अब गेट को क्या करना है? ये कौन सा मॉसफेट है? एन चैनल है। यहाँ पर क्या है? अगर गेट का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सब कुछ ओके है तो क्या होगा? आपका आयो को जाता है 3 वोल्ट मिलना चाहिए कि 3 वोल्ट ऑलवेज से। अब यहाँ पर क्या है? पुल अप हो रहा रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसके गेट पे कनेक्ट है, ठीक है। एसी ओके पर एक क्या लगा देते हैं? पुल अप रजिस्टर। फीडबैक चेक करता है वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस है, यहाँ पर फीडबैक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आपका फीडबैक कुछ भी गड़बड़ होता है तो आईसी के अंदर तो गेट को क्या हो जाएगा? हाई मिल जाएगा। गेट को हाई मिलेगा तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, तो 3.3 वोल्ट क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। तो एसी ओके क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये चक्कर आपको सब पढ़ने आने चाहिए। अब मैं आपको 5 वोल्ट का बता देता हूँ कि 5 वोल्ट कैसे काम करेगा, जो अगर सेपरेट होगा। सेम ऐसे ही होगा, इसको भी देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा? फिर वही सेम नंबर पिन 5 4 3, ये स्कीमेटिक के हिसाब से, आईसी नंबर हिसाब से अलग भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 वोल्ट या बैटरी वोल्ट जो भी है आ गया। फिर यहाँ पर बीएसटी पिन, बीएसटी पिन से क्या होगा? LX1 और LX2, सॉरी LX होगा, मैंने 1 2 गलत बोल दिया। यहाँ पर क्या होगा? रजिस्टर और चार्ज पंप के लिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। यहाँ से कॉइल पे जाएगा और 5 वोल्ट एलडीओ 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज, ये अभी बनेगा नहीं, इनेबल आने के, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ। फिर क्या होगा? यहाँ पर आपका ग्राउंड हो सकता है,
फिर यहाँ पर आपका क्या होगा VCC वोल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा NC में आ सकती है, फिर आपका ग्राउंड हो सकता है, फिर यहाँ पर LDO बनेगा। क्या बनेगा? LDO। LDO कितना बन जाएगा? 5 वोल्ट, 5 VL, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? फीडबैक होगा, फिर क्या होगा? आउट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या होगा? ये सब आपको देखना आना चाहिए। तो फीडबैक और आउट सब कहाँ से कनेक्ट होंगे? इससे कनेक्ट होंगे। क्या कहानी चल रही है? सारी चीज़ें। इसके बाद क्या होगा आपका? इनेबल LDO, कौन सा? 5। इसके अलावा 5 वोल्ट इनेबल कहाँ से आएगा? IO से। ये कहाँ से आएगा? इनेबल LDO 5 वोल्टेज डिवाइडर, ये जो भी बना है ये डायरेक्ट है। इसके अलावा क्या होगा? NC, फिर पावर गुड तो हर में होगा, फिर वही ग्राउंड होंगे सारे, और फिर LX आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या सीक्वेंस चेक करना है? सबसे पहले आपका LDO के बाद इनेबल के बाद VST पिंस वगैरह, ठीक है। फीडबैक चेक कर लो, आउट चेक कर लो। आउट का काम डिस्चार्ज करना होता है, जो भी वोल्टेज वगैरह मौजूद है उसको क्या करता है? ये आपका क्या होता है? आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा हो गया प्राइमरी स्टेप डाउन। क्या हो गया? प्राइमरी स्टेप डाउन 3 और 5 वोल्ट का। सिंगल IC है, ऐसा हो सकता है। डबल IC है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी 3-5 IC के लिए 2 IC लगा देते हैं, 2 MOSFET इधर, 2 MOSFET अलग। ये जो मैंने बताया ये आपका 7 जनरेशन SOC चिप, 8 जनरेशन SOC चिप के साथ क्या होती है? कहानी होती है, ठीक है। MOSFETों को अंदर घुसाए। अब जो सेकेंडरी LDO है, सॉरी सेकेंडरी स्टेप डाउन है, पहले क्या करते थे? MOSFET लगाते थे सेकेंडरी स्टेप डाउन के लिए, और इसमें पावर स्विच लॉजिक इस तरह का कंसेप्ट चलाते थे। अब क्या किया इनने? देखिए ध्यान से, यहीं पर रखना। अब इन्होंने क्या किया है? 14 पिन के एक IC लगा दिए। क्या लगा दिए? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या होगा? 8 9 10 11 12 13 14। ध्यान से देखना, नंबरिंग कर दो कि याद रहेगा। ये 1 है और ये 14 है, तो याद रह जाएगा। यहाँ पर इस तरह से होता है। ये दोनों Vin है। क्या है? Vin कितना? 3 वोल्ट VS ऑन। किसका है? प्राइमरी स्टेप डाउन 3 वोल्ट VS ऑन। ये क्या है? Vin2। यहाँ पर क्या है? 5 वोल्ट VS ऑन। स्टेप डाउन आपको समझ में आया? ये बिना प्रेस करे भी बन सकता है, प्रेस करने के बाद भी बन सकता है, डिपेंड करता है आर्किटेक्ट। लेकिन ये क्या होगा? प्रेस करने के बाद ही बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर MOSFET की जगह क्या है? ये लगे, यहाँ से इनेबल आता था तो ये क्या करता था? आगे चालू करता था। यहाँ पर क्या है? अब इसको देखिए ध्यान से, इस पर एक होगी VY पिन। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए 11 नंबर और 12 नंबर, सॉरी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब यहाँ पर आपको देखिए, अब इस पे सिग्नल आएगा आपका जैसे 3rd नंबर पिन पे यहाँ पर आएगा 3 VS ऑन। सॉरी यार, ये गलत लिख दिए मैंने। यहाँ पर होगा ऑलवेज, कौन सा होगा? 3.3 वोल्ट ऑलवेज, और यहाँ पर क्या होगा? 5 वोल्ट ऑलवेज, जो स्टेप डाउन से आ रहे हैं। अब यहाँ पर 3 वोल्ट VS ऑन और क्या आएगा? 5 वोल्ट VS ऑन। जैसे ही सिग्नल रिसीव होंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट VS आउट, और यहाँ से क्या आउट हो जाएगा? +5 वोल्ट VS आउट, ठीक है। अगर सेकेंडरी स्टेप डाउन नहीं बन रहा है तो आजकल आपको क्या ढूंढना है? IC ढूंढनी है। पहले MOSFET चलता था, अब क्या आ गया है? IC होगी। और ये बायस पर ही क्या होगा? यहाँ पर एक पिन होगी जो होगी 5 वोल्ट बायस। ठीक है, इसके बारे में आगे समझाऊंगा कि किस तरह से इसको ये ड्राइव करेगा, इसके गेटों को। ठीक है, यहाँ पर MOSFET अंदर और अंदर गेटों को ड्राइव कराता है। तो ये IC आपको पूरा का पूरा वोल्टेज क्या करेगी। अब मैं फिर से बता देता हूँ, स्टेप्स आप ध्यान रखना। सबसे पहले क्या चेक करना है? लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले वोल्ट इन सर्किट, वोल्ट इन सर्किट की IC की रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ, सारी चीज़ क्लियर है। वोल्ट इन सर्किट में क्या क्या चेक करना है?
19 वोल्ट मॉसफेट, वी इन का मॉसफेट, प्राइमरी मॉसफेट मतलब मेन मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, डिस्चार्जिंग मॉसफेट, यहाँ ये सब चीज़ें चेक करनी है। इसके बाद चार्जिंग आईसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, वी इन था, फिर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू उसमें भी जाता था, ठीक है। तो उसकी जो 4-5 रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ाई थी वो कंप्लीट हुई। 19 वोल्ट आगे पहुंचा। 19 वोल्ट पहुंचने के बाद फिर क्या होना चाहिए, 19 वोल्ट कहाँ जाएगा, स्टेप डाउन पे जाएगा। स्टेप डाउन पे मैंने आपको बताया पहला पॉइंट क्या, वी इन या बैट या पावर सोर्स, पावर एसआरसी, ये कहाँ पे जाएगा। अगर सिर्फ आईसी है, मॉसफेट नहीं तो सीधा आईसी पे, मॉसफेट है तो कहाँ पे जाएगा, मॉसफेटों पे जाएगा। आईसी के साथ साथ जैसे आईसी पे जाएगा यहीं से वोल्टेज डिवाइडर लेकर एलडीओ इनेबल जाएगा, तो वीरेज 3 वीरेज 5 एलडीओ वोल्टेज बन जाएगा। एलडीओ वोल्टेज बनने के बाद क्या क्या चेक करना है अपने को, स्टेप्स वाइज। अब क्या चाहिए अपने को, अब अपने को ये जो 3.3 वोल्ट है कहाँ जाएगा, आयो पे, आयो से इनेबल आएगा। और यही जो आपका 5 वोल्ट है बूट पे जाएगा, इंटरनल सर्किट को चालू करेगा, बूट फेस और ये सब चीज़ें होते हुए फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और 5 मॉसफेट नहीं लगे तो आईसी अलग अलग होंगी दोनों की, एक एलडीओ 3.3 और एक एलडीओ की जगह कॉइल वोल्टेज 3.3, एक 5 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट कॉइल, ये दो 4 वोल्टेज निकलेंगे। अब एलडीओ वोल्टेज तो पता ही कहाँ कहाँ जाता है। अब ये जो 3 और 5 का वोल्टेज कहाँ जाएगा, या तो मॉसफेट लगा है तो मॉसफेट, या 14 पिन के लेग लगे तो 14 पिन के लेग्स वाली आईसी पर क्या होगा, जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर सेकेंडरी स्टेप डाउन, जब इसमें क्या आएगा 3 VS ऑन और 5 VS ऑन, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 वोल्ट VS आउट प्लस 5 वोल्ट VS आउट, और आपका लैपटॉप क्या हो जाएगा ऑन। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना, इनमें से कुछ भी मिस हुआ आपको दिक्कत आने है। अब इसमें आपकी चार्जिंग आईसी कौन सी है, BQ है, OZ है, ISL है और मैक्स है, उसके सब पे बता चुका हूँ। ऐसी आपकी ये आईसी TPS की है, किस कंपनी की है वो याद रखना आपको। हर आईसी का अलग सीक्वेंस, सिंगल आईसी, डबल आईसी, सिंगल आईसी मॉसफेट के साथ है, सिंगल आईसी मॉसफेट इनबिल्ट है, तो इसमें बूट पता होना चाहिए, हायर गेट लोअर गेट पता होना चाहिए, फीडबैक पता होना चाहिए, CS1 CS2 पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपका एंट्रिप का कंसेप्ट है तो वो पता होना चाहिए। इतने स्टेप्स में जाकर आपका लैपटॉप क्या होगा, ऑन नहीं होगा। ये वोल्टेज सीक्वेंस है। इसके अलावा आपको और क्या, सिग्नल सीक्वेंस, डाटा, क्लॉक, सब आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कल मैं कोशिश करूँगा कि आयो का समझा दूँ पूरा, और फिर इसके बाद क्या है, इसमें जो आपका ये जो आपकी स्टेप डाउन आईसी, इसके भी 7, 8, 10 प्रकार हैं, किस किस तरीक़ों से वो भी क्लियर कर दूँगा। Thanks for the watching.